फ़ौज से फौरी मुज़ाकरात होने चाहिए। तर्जमान PTI के अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। रऊफ हसन ने वाज़ेह किया कि फ़ौज और PTI के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। PTI फ़ौज से बातचीत करना चाहती है, दरवाजे खुले हैं। रऊफ हसन ने डेडलॉक ख़त्म होने की उम्मीद भी ज़ाहिर कर दी। दावा किया कि PTI के बास रहनुमाओं की ज़ाती सतह पर फ़ौज के साथ राब्ते हैं जो मुज़ाकरात में मददगार साबित हो सकते हैं। वाज़ेह किया कि 22 अगस्त का जलसा इस्टाब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में मुलतवी किया गया था। ये शिकवा भी किया कि इलेक्शन में अवाम ने बानी पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन मैंडेट की नफ़ी की गई। फौरी अजाले की ज़रूरत पर जोर। जब तक 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगते बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के 100% के बजाय 200% एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ ने ऐवान के फ्लोर पर 3 बार बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। चेयरमैन PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान ही रद्द कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि ना तो हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफ़र की, ना ही कोई रियायत मांगी है, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात नहीं, बतौर अपोजिशन जमात असम्बली और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत हुई है। बैरिस्टर गौहर की वसात। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसको लीड करें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मशवरा। कहा, जब ऑपोजिशन में थे और मुल्क बदर थे, नवाज शरीफ से बातचीत भी की थी। दहशतगर्दी में इजाफे की वजह सियासी इत्तेहाद के फुकदान को करार दे दिया। बोले, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर उनका साथ देंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने मौलाना फजलुर रहमान को ज़ैरिक सियासतदान और देरीना दोस्त भी करार दे दिया। कराची में पानी का कुआं मौत का फंदा बन गया, 3 जाने निकल गया। गार्डन ईस्ट में 2 बच्चे खेलते हुए कुएं में जा गिरे। बचाने के लिए एक नौजवान भी कुएं में कूद गया। बच्चों को निकालने की कोशिश के दौरान रस्सी टूट गई। 3 अफराद दोबारा कुएं में जा गिरे। वाक़ये के 15 से 20 मिनट बाद तक कुएं से नौजवानों और बच्चों की आवाज़ें आती रहीं। इलाका मकीनों का दावा, रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर लाशें निकाल लीं। इलाका मकीनों का रेस्क्यू टीम पर ताख़ीर से पहुंचने का इल्ज़ाम। इत्तला मिलते ही पहुंच गए थे रेस्क्यू एहलकारों का मौक़िफ़, जहां वक्त बच्चों की शनाख्त बदर और ताहा के नामों से हुई। उम्रें 8 और 12 साल थीं। बच्चों को बचाने के लिए उतरने वाला नौजवान फैज़ान प्लम्बर का काम करता था। हादसे को हुए में 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद है वो भी ना मुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां है, ना उनके पास बंदे हैं, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। बताओ किसके हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। बहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। याद दिलाया कि बलोच रिवायात ख़वातीन के सामने कत्ल गारत की इजाज़त नहीं देती। हुकूमती रिट हर सूरत कायम करने का इंदिया। मुतासरीन के नुकसान के इज़ाले का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी का शहीद कैप्टन को अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने कहा, शहीद कैप्टन की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट से 58 नुकाती एजेंडा जारी।
इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेचीदा मौसमी हालत के बायस पेश आया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया था। इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी भी किस्म के हमले का इम्कान रद्द कर दिया गया था। इब्राहिम रईसी मई में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। बारिश का पहला पानी खुश्क न हुआ, नया सिस्टम आ पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कल से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में हालिया बारिशों के बाद गली मोहल्लों की सूरत हाल अबतर। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुहाल। मलीर की कहकशां सोसाइटी तालाब बन गई। सिंध के दीगर शहरों में बारिश का पानी जमा, कई इलाके ताहाल जेरे आब। हजारों एकड़ पर फसलें भी तबाह। मीहड़ में सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। दादू के कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। टंडो अलायार, सांगड़ और कंबर में भी बरसाती पानी जमा। शहरी घर बार छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैली ने कोयटा जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। छल मक्सी की राब्ता सड़कें बंद। हन्ना और की नदी नालों में भी तोयानी सड़कें बह गईं। मकानात गिर गए। नसीराबाद में रबी कैनाल 2 में 50 फीट का शिगाफ। सैकड़ों घर डूब गए। हब डैम भी मुकम्मल भर गया। स्पेलवेज खोल दिए गए। पानी से भर में रियावल ड्राइव के दरवाजे भी खोल दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर खुद बुर्द का मामला। इमदाद की रकम वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के नाम पहली बार पब्लिक कर दिए गए। 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन ने प्रोग्राम में गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल किए। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने BISP हुकाम को मज़कूरा मालूमात फराहम करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की गफलत से हैदराबाद के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। 12 साल से फिल्टर पानी के नाम पर शहरियों से धोखा जारी। 92 न्यूज के प्रोग्राम खबर क्या है ने भांडा फोड़ दिया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी करप्शन का गढ़ बन गई। अफसरान प्लॉट्स की हेरा फेरी करके जेबें भरने लगे। 92 न्यूज पंजाब के इदारा इमदादी बाहिमी के अफसरान की करप्शन भी सामने ले आया।